नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वीडियो प्री एग्जाम शिफ्ट सेकंड पेपर आंसर की 28/12/2021 की जो है वो सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर मेरा साथ देने वाले इंग्लिश बाय मनोज सर, हिंदी बाय दीपक सर, मैथ्स बाय पूजन सर, रीजनिंग बाय आर डी गुजर सर, कंप्यूटर बाय अनु मैडम और जीके जो है प्रेम प्रकाश शर्मा सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जिस अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 के अंदर अंतरिक्ष की यात्रा की थी, तो इसको इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सिरिसा बागेला, जो है इसको जो है भारतीय मूल की है, अमेरिकी नागरिक है और इसे अंतरिक्ष की यात्रा की थी जुलाई 2021 के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका क्वेश्चन जो है वो है सी और उन्नी लखेरा जो है भारोत्तोलन से नहीं है और बाकी ये सारे सही हैं। कोकोबाई पोल की पुस्तक लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जयनारायण व्यास। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी, तो तेज कवि जैसलमेर ने की थी। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तेज कवि जैसलमेरी। किस लोकवाद्य नृत्य में किस लोक नृत्य के अंदर डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ये कालबेलिया जनजाति के वाद्य यंत्र है। वैसे तो कालबेलिया जो जाति है उसके नृत्य में किया जाता है। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पूरी राजस्थान के अंदर नहर परियोजना के संबंध के अंदर निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो एक पहला कथन है, ये परियोजना पूरी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सही है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, तो ये भी सही है। और चौथा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, तो ये बिल्कुल गलत है। और तो 1 2 3 सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा, 1 2 3। 1 2 3 ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा, 1 2 3। नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपके कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, कटमई जो है, कटमई बिल्कुल सही है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। मंदिर और स्थान दे रखा है, तो डी फॉर डोग जो है वो सही नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तिलोड़ा बाड़मेर में नहीं है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है ये। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के उपखंड में सम्मिलित है, तो इसका सी फॉर केट सही है। अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित भूमि, ये सी फॉर जो है केट सही है। सियाल, सीमा और निफे क्या है, तो ये पृथ्वी के परतें हैं। पृथ्वी की जो है परतें मानी गई है। बी फॉर बॉम्बे सही है, पृथ्वी की परतें, पृथ्वी की परतें। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, तो बी फॉर बॉम्बे मोहर का नहीं पहना जाता है। बाकी मेहमद, रखड़ी और कंदोरा तीनों महिलाएं पहनती है। बी फॉर बॉम्बे वाला जो है वो बिल्कुल सही है, मोर का, बी फॉर बॉम्बे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसके अंदर आपको राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं और उसका स्थान जो है आपको मिलाना है। तो सबसे पहले पूछा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम के अंदर है, तो इसके अंदर सी फॉर केट आएगा। तो सी फॉर केट आप इसके आगे यहाँ लिख दो, और यहाँ लिख करके आप देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का यही सोल्व हो जाएगा। ए के अंदर सी है, तो ए के अंदर सी आ रहा है, 4 के अंदर, तो ये डी फॉर डॉग बिल्कुल सही है। बाकी वो आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, सी डी फॉर डॉग ऐसा सही रहेगा। ग्रास्य जनजाति के गांव के मुखिया क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो है वो अपन जो है स्टार लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस अंक का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सी फॉर केट सही नहीं है। एक क्षेत्र 8.10 जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पेटवार का जो पठार है पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है। पेटागोनिया पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, ये भी सही है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन जो पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, तो ये भी सही है। तो ए फॉर एप्पल जो है इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर रहेगा। कौन सा मुल्सल और देश जो सही सुमेलित है, तो सही बताना है, तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, वो डी फॉर डॉग। अट्टाकामा चिली के अंदर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अंग्रेजों को मुल्क मीट अटैक किसने कहा है, तो इसकी किताब का जो लेखक है और वो है आपके शंकरदास सामूर जो है, बी फॉर बॉम्बे सही है। निम्बाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं, तो डी फॉर डॉग मालवी की उपबोलियां हैं, दक्षिण राजस्थान के अंदर बोली जाती है। केसरिया केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है, तो डी फॉर डॉग दुलेव के अंदर पड़ता है, डी फॉर डॉग में। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल जो है वो सही, भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल जो है वो सही नहीं है, तो ये सही है, सॉरी,
सुमेलित है तो वह है ए फॉर एप्पल, महान सीमा भ्रंश शतुर बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। दीर्घ जबर कब आते हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का आते हैं, सी फॉर कैट इसका सही रहता है। स्टार गेजिंग द फॉलेस्ट इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है तो रवि शास्त्री जो है वो डी फॉर डॉग, बिल्कुल सही है, किताब रवि शास्त्री जी की है। तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है, रामदेव जी का किया जाता है, ए फॉर एप्पल सही है। कौन सा आभूषण या अंग सुमेलित नहीं है तो ये रमजोल जो है ये मतलब जो है कमर के अंदर नहीं पहनी जाती है, और ये बिल्कुल सही है, बाकी सब है। मुंशी रानी की छतरी कहां पर है तो बी फॉर बॉम्बे, अलवर के अंदर है, बी फॉर बॉम्बे सही है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है, जिले पूछे हैं तो जिले बताने आपको 14 और क्षेत्र पूछे तो 4। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है तो खेजरली, अमृता देवी, चिपको, गौरा देवी, एपी को कर्नाटक, ये तीनों सही हैं, ए डी फॉर डॉग सही बैठ रहा है, 1 2 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया तो डी फॉर डॉग 2030 तक रखा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है तो 48वां स्थान है, ए फॉर एप्पल सही है। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है तो ए फॉर एप्पल, किशन सागर, किशन बाग जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं तो वो पाए गए हैं रोहित शिखर के अंदर, डी फॉर डॉग सही है। पुष्कर झील के अंदर कितने घाट हैं तो 52 घाट है, डी फॉर डॉग सही है। काचिन 21 जो है नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभियान किन देशों में मध्य हुआ था तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, और इसका तो आप जो है यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता तो इस क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते हो, काचिन इंग्लिश में लिखते हैं KAJIN और डी, तो IND मतलब होता है इंडिया, KAJ कजाकिस्तान, तो ये इससे पता चल जाता है काजिन किसका है। और मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था तो ए फॉर एप्पल सही है। 1857 के विद्रोह के अंदर कोटा के अंदर नेतृत्व किसने किया था तो डी फॉर डॉग जयदयाल और मेहराब खां, ये डी फॉर डॉग सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है, डी फॉर डॉग सही है। यहाँ पर आपको जो है कुछ सूची 1 और 2 दे रखा है, और यहाँ पर जो है आपके मतलब जो है मिलान करना है कि कौन सा जो है रामकृष्ण सांप्रदायिक शाखा और उसका संस्थापक कौन है, स्थापनाकर्ता कौन है। शाहपुरा जो है वो संत रामचरण जी हैं तो एक के अंदर आपके जो है ये 4 आएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको 1 लिख देता हूँ। सियातल के संत हरिदास जी हैं तो हरिरामदास जी जो है वो ये आपके लिख देता हूँ 1। खेड़ापा के जो है रामदास जी है तो यहाँ आपके 2 लिख देता हूँ, और रेण के जो है संत दरियाव जी हैं तो यहाँ आपके 3 लिख देता हूँ। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ पर है, 4 1 ये 2 3 ये यहाँ पर रहेगा, सी फॉर कैट बिल्कुल सही है। पलाण क्या है, ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली जो काठी होती है उसको अपन पलाण कहते हैं, और ये सी फॉर कैट सही है, पलाण ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली काठी। किस गढ़ के लिए कर्नल टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे तो उसका होगा बी फॉर बॉम्बे, भैंसोर गढ़ जो है वो बिल्कुल सही है। और फिर पूछा पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर क्या है तो 1 4 5 6 7, डी फॉर डॉग सही है। लुप्त संख्या बतानी है, इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर जो है आरडी गुर्जर सर के हैं, और इसके अंदर गुर्जर सर ने बताया डी फॉर डॉग 135 आएंगे यहाँ पर लुप्त संख्या। 42 के अंदर जो है पूछा गया है आपको यहाँ पर जो है दे रखा नीचे दिए गए चित्र में प्राथमिक स्थिति में ए और बी की भुजा की दूरी और दक्षिणावर्त चलते हैं तो विकिरण विपरीत विकिरण तिरछे कोने की ओर जाते हैं और सी डी भुजा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर सर ने दिया वो दिया सी फॉर कैट, CBDA। 25 छात्रों के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि मतलब जो है 15 ने गणित लिया, 12 ने भौतिक और 11 ने रसायन विज्ञान लिया, और 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया, 9 ने गणित और भौतिक विज्ञान, 4 ने भौतिक और रसायन विज्ञान लिया, और 3 ने तीनों विषय लिए। उन छात्रों में से ज्ञात कीजिए जिसने भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों लिया लेकिन गणित नहीं लिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी फॉर बॉम्बे 1, बी फॉर बॉम्बे 1। यदि 20 - 10 का अभिप्राय 200, 8 भाग 4 का अभिप्राय 12, 6 × 2 का अभिप्राय होता है 4, तो 20 + 5 का अभिप्राय 4 है। तो बताओ इसके अंदर आपको जो है कितना बताना है तो बी फॉर बॉम्बे 0 बताना है यहाँ पर। कथन पूछा, पूर्व अनुमान स्टेटमेंट दे रखा है और उसका पूर्व अनुमान लगाया। कथन है कि वे चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर की ओर न झुके, रेलवे के डिब्बे में एक चेतावनी लिखी हुई है, तो इसके लिए मतलब क्या ये पूर्व अनुमान जो लगाया वो बिल्कुल सही है। तो चलती गाड़ी से रेल से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है, तो सही है बात है।
और इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है तो बिल्कुल होता है। रेलवे के अधिकारियों का ये दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो ये तीनों सही है और तीनों सी और केट में आ रहे हैं। 1 2 3 पूर्वानुमान जो है अंतर्निहित है। निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 उपचुनाव दिए गए और उनके जो है अक्षरों को उल्ट पलट करके दिए गए। उनमें से 3 एक प्रकार से समान और एक अपना अलग है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी फॉर डॉग है, IIADN। एक कूट भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है, मद्रास को ये लिखा जाता है, पटना को ये लिखा जाता है। तो फिर इसका जो है पटना को क्या लिखा जाएगा, तो इसका डी फॉर डॉग OZSMJ। फिर आपसे यहाँ पूछा चित्र के अंदर गए 3 अलग अलग जो दृश्य दिए गए इन चित्रों का आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा विपरीत फलकों को इंगित करने वाला सही युग्म है, तो ये डी फॉर डॉग बी और डी जो है वो बिल्कुल सही है। ये 6 सदस्यों के अंदर जो है ये बताया जाता है PQRST, ये जो है वो कितने जो है इसमें पूछा है पुरुष कितने हैं, तो ए फॉर एप्पल 4 पुरुष है इसके अंदर, ठीक है। और फिर दिए गए चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो ये त्रिभुज जो है वो 28 हैं, 28 त्रिभुज है, ऑप्शन ए सही है। 51 नंबर क्वेश्चन गणित मैथ्स का, और मैथ्स के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर जो है आप पढ़ लेना, उसका क्वेश्चन जो सही आंसर है वो पाई है, डी फॉर डॉग। 52 क्वेश्चन है 8 संख्या वाली जो है विभिन्न, जिसमें विभिन्न अंक जो है भिन्न और कुल संख्या कितनी होती है, तो बी फॉर बॉम्बे, 9 एंड नॉट 2। एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि 4 में से 3 बार सत्य बोलता है और वो एक पास से उछालता है, तो उससे आने वाली संख्या की 6 होती है, प्रायतः ज्ञात करना है, तो इसका 3/8 रहेगा, डी फॉर डॉग। फिर 11 परिणाम पिछपन औसत जो है ये अब जो है पूछा है इसने 54 क्वेश्चन के अंदर इसका की और 52 है, अंतिम 6 का 57 है, तो छठा परिणाम क्या होगा, 49 होगा, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग 49। यहाँ आपको एक थैली के अंदर कुछ रुपए दिए गए हैं, उसके अनुपात के अंदर ये बताया गया है, तो उसमें पूछा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर डी फॉर डॉग 900 होगी भाई। फिर ये मैथ्स का सवाल है, मैथ्स के सवाल तो वैसे ही अब की बार हार्ड आए हैं, ग्राम सेवक के अंदर मैथ्स ने तो पसीना ना दिए। और यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे होंगे x² - y² बराबर 1। cos 5 जो है ये थीटा की सवाल की जाती है, तो इसका महत्तम मान कितना होगा, तो इसका होगा ये 10 होगा, डी फॉर डॉग। फिर आपसे सवाल पूछा गया है, और यदि जो है 2x - 1 जो है वो पूछा गया है, और x/27x - 4 हो, तो x का मान ज्ञात करो, C4 केट जो है वो 3 बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछा गया FIR, जो ये सवाल पढ़ लेना, जो है आपने पढ़ा होगा, तो इसका होगा C4 केट E²। ये जो किसी त्रिभुज में ABC कोण को ए का स्तंभ विभाज्य और ये इतना सेंटीमीटर दे रखा हो, तो BD का मान पूछा है, तो डी फॉर डॉग होगा 4 सेंटीमीटर। फिर हम जीके के सवाल में आता है, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ा करके 200 कर दी गई है, तो छठे विधानसभा क्षेत्र C4 केट सही है, छठे विधानसभा चुनाव के अंदर। छठे विधान बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस है, तो ये है स्थानीय स्वशासन से, पंचायत राज स्थानीय स्वशासन संबंध है, डी फॉर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं, भाग 11 है, अध्याय 2 के अंदर है, ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही है। कौन सा अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है, तो आर्टिकल 165 गलत है, राज्य का विशेष अभिभाषण, डी फॉर डॉग बिल्कुल गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो इसके अंदर जो है वो आपके डी फॉर डॉग है, तीसरी अनुसूची के अंदर संसदीय सचिवों की शपथ का प्रतिज्ञान शामिल का प्रारूप है, तो ये गलत है। राजस्थान लोकायुक्त के बाद में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका है वो है C4 केट वे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये गलत है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त नहीं होता। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो C4 केट नसीराबाद में की गई थी, नसीराबाद। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला जो है इसका दायित्व किसका होता है, तो सांख्यिकी अधिकारी का होता है, और ये आपके जो है बी फॉर बॉम्बे सही है। कौन सा मतलब जो विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, तो इसमें ए फॉर एप्पल काजी हाउस जो है वो बिल्कुल गलत है, ये शामिल नहीं है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 1973 को मिली थी, और ये बिल्कुल सही है, C4 केट। 71 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से संबंधित हो गए, और कंप्यूटर जो है अनु मैडम के सवाल जो है बताए हैं मैडम ने, देखते हैं क्या है। 71 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है, तो इसका डी फॉर डॉग रहेगा, RPG LISP और SNOBOL, ये डी फॉर डॉग से रहेगा। MS PowerPoint प्रेजेंटेशन के संदर्भ में निक्त स्थानों पूर्ति करते उचित क्रम बताइए, ... का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से ... के लिए होता है, तो नोट्स और पत्ता के लिए होता है, C4 केट सही है।
और कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये क्या है भाई, ये है राइट वंस रीड मनी डैश किस, डी फॉर डॉग सही है। फिर पूछा यदि आप एमएस एक्सेल में किसी सेल में आप इसकी दिना प्रविष्ट करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा उपयोग लेंगे, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे अपन, जो डी फॉर डॉग रहेगा 74 के अंदर डी फॉर डॉग, 74 डी फॉर डॉग। 75 क्वेश्चन जो है वो है आपके आईओ सिस्टम का संचार उपक्रम क्या होगा, तो डी फॉर डॉग रहेगा, ऑपरेशनल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर और इनपुट डिवाइसेज, ऑपरेटिंग डिवाइसेज। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी होती है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। IBM 1401 जो है वो क्या है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, डी फॉर डॉग सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ए फॉर एप्पल जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर TCP IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता का निकटतम संबंध है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक प्रोविसिव फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर फिल्टर करती है, सेकंड एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर बनाती है, तो 1 और 2 दोनों सही है, C फॉर कैट। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा बनाया गया था, तो एप्सन कंपनी द्वारा 1981 के अंदर बनाया गया था, सी, ये बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे, एप्सन 1981। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं, मनोज राय सर के दिए हुए हैं सवाल, और ये आपको पूछा है कि भाई कौन सी करेक्ट ऑप्शन सही है, तो स्पीच गिवन विदाउट द प्रिपरेशन इज कॉल्ड, तो इसका ए फॉर एप्पल सही है, एक्सटेम्पोर। फिर यहाँ पर 82 के अंदर जो है ये दिया गया है, और सिमिलर दिया गया, ट्राई टू फिश इन द ट्रूबल्स वाटर्स इंडूरिंग द वाटर वर्ल्ड वार सेकेंड, तो ये डी फॉर डॉग सही रहेगा, टू टेक एडवांटेज फ्रॉम द चॉकलेट। फिर ये वर्ड्स दे रखे हैं और एंटोनिमस दे रखे हैं, तो इसका जो है मिलान करना, और मिलान जो है आप कर लेना, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी फॉर केट, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, और तीसरे में 1 आएगा, चौथे में 2 आएगा, तो सी फॉर केट इसका सही आंसर है। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन करेक्टली फॉर्मेड एनी एरर इन सो, तो इसका जो है क्वेश्चन जो है बी फॉर बॉम्बे, क्लीन लाइन्स इज नेक्स्ट टू गुड लाइन्स। फिर वापस 85 के अंदर कॉलम और कॉलम बी के अंदर दे रखा है, तो इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी फॉर बॉम्बे, पहले के अंदर 4 आएगा, दूसरे में 1, फिर तीसरे में 2 आएगा, और डी में 3 आएगा, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहेगा, बी फॉर बॉम्बे। 86 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सेलेक्ट द अपोजिशन पर ये परचल वर्ब पता नहीं है आपको, यहाँ पर लिखा 10 कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू, तो टर्नेड आउट पूछा है यहाँ पर, डी फॉर डॉग सही होगा। फिर फ्रॉम द वी वेल एज पूछा है, तो यहाँ पर 87 के अंदर आपके ए फॉर एप्पल सही रहेगा, फ्रॉम वेयर वाज द पेन बाउट बाई यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही सेड गिवन मी सम फूड प्लीज, तो इसका रहेगा ए फॉर एप्पल, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम। फिर पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टर प्रपोजिशन, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज द प्रॉपर्टी हिज फॉर सन्स इक्वलिटी, तो अमोंग पूछा है, इसमें डी फॉर डॉग जो है सर ने बताया अमोंग हिज फॉर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन, तो इसका होगा एज इफ, ये एज इफ बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही रहेगा, एज इफ। नेक्स्ट अपन हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के अंदर पूछा कि निम्न में से विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 के अंदर अशुद्ध शब्द है, तो ये भी क्वेश्चन आपके जो है वो प्लस पॉइंट के अंदर रहेगा। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर है मकर ध्वज अंशुमाली, ये नहीं है, बाकी सब है। और प्रायवाची शब्दों के शब्द में से असंगत युग्म कौन सा है, तो प्रायवाची शब्द के पूछा तो बी फॉर बॉम्बे, पास, हस्त, सावित्री, कृतांत, बलराम, ये बिल्कुल ही गलत है। 94 के अंदर बात करें कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी फॉर डॉग, निशा मुख, निशा मृग, नाखून और घोंसला, ये गलत है। एक नागिन अरुपंख लगाई, उस पंक्ति का उचित भाव बताइए, तो एक इसका सी फॉर कैट सही है, एक दोष के साथ दूसरे का जड़ देना। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपको है बी फॉर बॉम्बे, ऊंच नीच पैर पड़ना, यानी आंगन का समतल नहीं होना। कौन सा वाक्य युग में संगत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके कोई काम करने की इच्छा, चरिष्णु, ये गलत है, ए फॉर एप्पल जो है वो गलत है, बाकी ये तीनों सही है।
98 के अंदर निम्न विकल्पों के अंदर सब जो तत्सम कौन सा है, तो वो बताना है आपको 98 के अंदर। 98 के अंदर ए, पित्त, पूर्ण, पार्श्व और पुण्य, ये ए बिल्कुल सही है। 99 भी आपके लिए जो है वो ऑप्शन जो है प्लस पॉइंट के अंदर रहेगा। विकल्प के अंदर कौन सा विलोम शब्द अनुचित है, तो 2 के अंदर है, ए और डी के अंदर, ये दोनों अनुचित है, प्लस पॉइंट। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो ये है आपके ए फॉर एप्पल। 100 के अंदर ए फॉर एप्पल, पित्रादि, पितृ प्लस आदि, ये जो है वो गलत है, तो ए फॉर एप्पल जो है सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी अपने जो है 28/12/2021 की सेकंड शिफ्ट की जो है आंसर की मैं आप जारी कर चुका हूँ। आप आराम से मिला लीजिए और देखते हैं कितनी कट ऑफ रहती है। थैंक यू, गुड बाय।